हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट टेक चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर अजय शर्मा, टैली कोच, आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि परचेज साइकिल क्या होती है। परचेज साइकिल का मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है गुड्स को परचेज करना और साथ में ट्रैकिंग रखना। तो परचेज करने के लिए वो एक परचेज साइकिल यूज करता है। तो परचेज साइकिल क्या होती है, सबसे पहले अपन ये देखने वाले कि परचेज साइकिल क्या होती है। तो परचेज साइकिल में सबसे पहले परचेज ऑर्डर दिया जाता है। जिस भी पार्टी से अपने को गुड्स परचेज करना है उस पार्टी को परचेज ऑर्डर दिया जाता है, और जिनसे अपन गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे लिए सप्लायर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन परचेज ऑर्डर देंगे। अब परचेज ऑर्डर देने के बाद में अगर अपने को गुड्स रिसीव्ड हो जाता है तो अपन परचेज रिसिप्ट नोट बनाते हैं। अब रिसिप्ट नोट बनाने के बाद में अगर अपने को पता चलता है कि कोई जो गुड्स है, कोई जो माल है जो डैमेज है, यानी या फिर अपने जो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपने जो ऑर्डर दिया है उसकी क्वालिटी जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब उसको अपने को रिटर्न करना होता है। तो उसके लिए रिजेक्शन आउट बनाया जाता है। रिजेक्शन आउट का मतलब जो अपने पास गुड्स आ गया उसको अपन वापस भेज रहे हैं, तो इसके लिए रिजेक्शन आउट बनाया जाता है। देन उसके बाद में परचेज इनवॉइस तैयार की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से परचेज साइकिल चलती है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनाया जाता है। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद में गुड्स रिसिप्ट होता है, उसके लिए रिसिप्ट नोट बनाया जाता है। देन उसके बाद में रिजेक्शन आउट है, अगर कुछ गुड्स सप्लाई अपने सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है तो अपन उसको रिजेक्शन आउट में डाल देते हैं। देन उसके बाद में परचेज इनवॉइस बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस इस तरह से अपना चलता है। तो इसी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सप्लायर्स क्या होते हैं। सप्लायर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो कंपनीज होती है जिनसे अपने को गुड्स परचेज करना होता है। तो यहां मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अपन दो सप्लायर्स लेके चल रहे हैं। एक तो जय नर्सिंग मोबाइल पॉइंट है और दूसरा जो सप्लायर है अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये दो अपने सप्लायर्स हैं। जय नर्सिंग मोबाइल जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर है नोकिया फोन्स के लिए, और दूसरा जो है अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है सैमसंग फोन्स का। अभी अपने को इनसे गुड्स परचेज करने हैं, माल परचेज करना है। यानी अपनी जो कंपनी है वो एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, टेलीफोन जिसमें अपन मोबाइल फोन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल फोन सेल एंड सर्विस करते हैं। तो यहां पर अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं। परफेक्ट सॉफ्टटेक कंपनी का नाम है अपना। प्लेस एन ऑर्डर टू जे नर्सिंग मोबाइल फॉर बाई 20 क्वांटिटीज ऑफ ईच नोकिया मोबाइल। हर एक नोकिया मोबाइल के 20 क्वांटिटीज के लिए हमको ऑर्डर देना है। तो मैं यहां पर 20 की जगह 10 क्वांटिटीज कर लेता हूं। 10 क्वांटिटीज का अपने को ऑर्डर देना है ओनली, और ये जो है दूसरा भी अपन 10 क्वांटिटीज का ही ऑर्डर देंगे। अब 10 क्वांटिटीज में कौन कौन से मोबाइल्स का ऑर्डर देना है। नोकिया 1202 जो है ये प्रोडक्ट का नाम है। ये गोडाउन है, अपने को स्टोरेज गोडाउन में उसको माल को रखना है। देन उसकी कितनी क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी अपने को बाई करनी है, जिसका रेट 1250 रुपीज पर पीस होगा, और उस पर 12% जीएसटी लगानी है। ऐसे अपने पास नोकिया 1203 एक मॉडल है वो परचेज करना है। नोकिया E63 एक मॉडल है वो परचेज करना है। एक नोकिया E71 सीरीज का मोबाइल है जो परचेज करना है। ये सारे के सारे अपने को परचेज करना है किससे, जय नर्सिंग मोबाइल से। ये अपना सप्लायर है, तो इससे अपन ये परचेज करेंगे। और दूसरा जो है परफेक्ट सॉफ्टटेक जो कंपनी है, इसने प्लेस एन ऑर्डर टू अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड फॉर बाई 10 क्वांटिटीज ऑफ सैमसंग मोबाइल्स। तो सैमसंग मोबाइल के लिए अपन ऑर्डर दे रहे हैं किसको, अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को। इसमें अपने पास में ये सैमसंग के प्रोडक्ट्स हैं, मॉडल नंबर्स हैं, ये अपन को बाई करना है, और इनको भी अपने को स्टोरेज गोडाउन में ही रखना है। ये इनके रेट्स है और ये जीएसटी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन सप्लायर्स बनाएंगे। तो दोस्तों बिना देर किए हम अपनी टेली की स्क्रीन पर आ जाते हैं और
ध्यान रहे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कोई जो भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। अब अपन टैली की स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर मैंने फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 1/4/2023 एंड ये जो है 31/3 ये पीरियड है अपना। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31/3/2024 तक का अपने पास फाइनेंशियल पीरियड है। अब यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर आ गए तो सबसे पहले अपने को सप्लायर्स क्रिएट करने हैं। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, देन क्रिएट। यहां पर अपने को सप्लायर बनाना है फर्स्ट जे नर्सिंग मोबाइल, ये अपना सन्डे क्रेडिटर्स हो जाएगा। और इसका एड्रेस भी डाल देते हैं अपन। ये अपन इसका एड्रेस डाल दिया। जीएसटी नंबर अभी अपन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा सप्लायर था अपना अंजलि टेलीकॉम, ये अपना दूसरा सप्लायर हो गया, ये भी सन्डे क्रेडिटर्स ही होगा। और इसका एड्रेस दे देते हैं अपन। ये अपना 2 सप्लायर्स क्रिएट हो गए। अब 2 सप्लायर्स क्रिएट करने के बाद में वापस से अपने को गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो गेटवे ऑफ टैली पर आने के लिए सबसे पहले अपने को परचेज ऑर्डर बनाना है। तो परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको यहां गेटवे ऑफ टैली पर F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद में इन्वेंटरी फीचर्स पे जाएंगे और यहां पर आपको परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करना है। देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको मिलेगा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है, यस कर रखा है। तो मुझे यहां पर देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं तो यहां पर ऑर्डर वाउचर यहां पर ऑलरेडी शो हो रहा है। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहां पर ऑर्डर वाउचर शो नहीं होंगे। देखिए मैं ये भी करके बता देता हूं आपको। तो F11 प्रेस किया अपन ने, F2 प्रेस किया, देन इसको मैं अभी फिलहाल नो कर देता हूं। तो देखो नो करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए नो करने के बाद में आप गेटवे ऑफ टैली पर देखेंगे तो ट्रांजैक्शन में 2 ही तरह के वाउचर्स अपने को शो हो रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर। तीसरा जो ऑर्डर जो वाउचर है वो यहां पर शो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्टिवेट द ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर को आपको एक्टिवेट करना होगा और एक्टिवेट करने के लिए सेम आपको F11 प्रेस करना है, देन F2 प्रेस करेंगे। इसके बाद में ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाएंगे, यहां पर ऑर्डर प्रोसेसिंग और यहां पर इसको यस कर देंगे, यस, देन एंटर मार करके इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया। सेव होते ही अब देखिए आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो ट्रांजैक्शन में आपके पास ऑर्डर वाउचर्स भी आ चुके हैं। अब ऑर्डर वाउचर्स पर एंटर प्रेस करेंगे तो इधर देखिए आपको राइट साइड में यहां पर शो कर रहा है, सारे वो ऑप्शन शो करता है। देखो F4 प्रेस करने से ऑल्टर F4, इस पर सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब ऑल्टर के साथ में इसको प्रेस करना है। तो ऑल्टर F4 प्रेस करने पर परचेज ऑर्डर आ जाता है। ऐसे ऑल्टर F5 प्रेस करने पर सेल्स ऑर्डर आएगा। तो अभी अपन परचेज ऑर्डर बना रहे हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए यहां पर देखो परचेज ऑर्डर वाउचर नंबर 1 आ रहा है। पार्टी नेम किससे अपने को परचेज करना है? तो अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि जय नर्सिंग मोबाइल से अपने को 10 नोकिया फोन्स परचेज करने हैं। तो यहां पर मैं पार्टी नेम ले रहा हूं जय नर्सिंग मोबाइल। जय नर्सिंग मोबाइल, ये इसका एड्रेस आ जाएगा। सप्लायर डिटेल्स यहां पर शो कर रहा है। इसके अलावा यहां पर देखिए कंट्री सप्लायर की स्टेट आ जाएगा और यहां अपन जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। अगर आपने पहले जीएसटी नंबर नहीं डाला है तो आप यहां पर जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। देन नीचे चलते हैं। देखो यहां पूछ रहा है मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट का मोड क्या होगा या टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है आप यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि पेमेंट जो होगा बाय बैंक होगा, बैंक के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। तो मैं यहां पर बाय बैंक कर देता हूं, बाय बैंक। अदर रेफरेंस कुछ है तो अपन दे सकते हैं, अभी कोई रेफरेंस नहीं देना अपने को। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी
वो अपन यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं भी केवल ये लिख रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन से डिलीवर होगा गुड्स, ट्रांसपोर्ट। देन इसके बाद में डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच किया जाएगा, तो मैं यहां दे रहा हूं जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम, जयपुर गोल्डन। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू आएगा। देन डेस्टिनेशन, कहां पर अपने को इसको रिसीव करना है, तो मैंने ये दे जयपुर में अपने इसको रिसीव करेंगे। अब देखिए यहां पर अब शो कर रहा है यहां पर ऑर्डर नंबर, तो यहां पर ऑर्डर नंबर आपको डालना है। ऑर्डर नंबर मैं डाल रहा हूं P/PO/001, ये मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया। और ये ऑर्डर मैं देने वाला हूं कौन सी डेट में, 1 अप्रैल में। तो F2 किया मैंने, यहां पर 14 मैं यहां पर डाल देता हूं, 1 अप्रैल को मैंने ये ऑर्डर दिया। अब यहां पर देखिए नेम ऑफ आइटम्स आ गया। नेम ऑफ आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स का ऑर्डर देना है, तो अपने को नोकिया फोन का ऑर्डर देना है। तो यहां मैंने नोकिया 1202 सिलेक्ट किया। यहां गोडाउन है, गोडाउन में स्टोरेज गोडाउन में इसको रखना चाहता हूं, स्टोरेज गोडाउन। क्वांटिटी 10 पीस चाहिए मुझे। रेट, अब इसका रेट क्या होगा, तो रेट अपन यहां से देख लेते हैं। नोकिया जो मॉडल्स है उसका रेट 1202 का रेट है 1250 रुपीज। तो यहां पर मैं 1250 1250 रुपए एंटर कर देता हूं। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते देखिए यहां पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया 10 नंबर्स का। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करेंगे। देन फिर से आइटम नेम के नीचे आ गया, आप स्पेस प्रेस करके लिस्ट ऑफ आइटम ले लीजिए। नेक्स्ट आइटम मैं ले रहा हूं नोकिया 1203, एंटर प्रेस किया। गोडाउन नेम मैंने स्टोरेज ही दे दिया। क्वांटिटी 10 पीस होगी। रेट अपन फिर से यहां चेक कर लेते हैं। देखिए इसका नोकिया 1203 का रेट है 1500, तो यहां पर अपन इसमें 1500 डाल देते हैं। इसका भी टोटल कैलकुलेट होकर के आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। थर्ड जो आइटम है अपने पास में वो है नोकिया E62। E62 ये भी अपने को स्टोरेज गोडाउन में रखना है। इसके भी 10 क्वांटिटी चाहिए। इसका रेट देखते हैं, इसका रेट है 9000। 9000 अपन ने एंटर कर दिया, टोटल कैलकुलेट होके आ गया। ऐसे ही एक और आइटम ले लेते हैं अपन E71, ये भी अपन स्टोरेज गोडाउन में रखेंगे। 10 क्वांटिटी। रेट इसका भी देखते हैं एक बार, 14800 रुपीज रेट है, तो 14800 एंटर। तो देखिए ये अपने 4 आइटम्स का अपने ऑर्डर दिया है, तो ये 4 आइटम्स की लिस्ट अपने पास यहां पर आ गई है। अब एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देन यहां पर देखिए टोटल भी कैलकुलेट होकर के आ गया 2,65,500। ये टोटल अमाउंट का अपना बिल बनेगा। अगर अपन ये पीस परचेज करते हैं तो अपने 2,65,500 रुपए का ऑर्डर दिया है। एंटर प्रेस किया। नरेशन में आप डिटेल लिख सकते हैं, जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। गिवन ऑर्डर टू जे नर्सिंग मोबाइल, ये अपन ने नरेशन लिख दिया। देन एंटर प्रेस किया, ये सेव हो गया। तो ये अपना ऑर्डर सेव हो चुका है। अब अपने को ऐसे ही एक और परचेज ऑर्डर बनाना है। अंजलि टेलीकॉम को भी ऑर्डर देना है, क्योंकि अपने को दूसरा जो माल जो परचेज करना है वो सैमसंग का परचेज करना है। तो सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर है अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपन ने सिलेक्ट किया। देखिए एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ रहा है। मोड ऑफ पेमेंट, यहां पर भी अपन मोड ऑफ पेमेंट क्या कर रहे हैं, बाय डीडी दे दिया अपन ने। अदर रेफरेंस कुछ है तो दे दो, इसमें मैं वही ट्रांसपोर्ट ही डाल रहा हूं, ट्रांसपोर्ट। और डिस्पैच थ्रू ग्रीन रोडवेज। डेस्टिनेशन अपने को जयपुर में ही चाहिए भी। अब यहां पर परचेज ऑर्डर 002 ये अपन ने बना लिया।
परचेज एट द रेट 12% जीएसटी, ये इसमें 12% जीएसटी का गुड्स है अपना ये, तो यहां पर अपन ने परचेज लेजर सेलेक्ट किया, परचेज एट द रेट 12% जीएसटी। नेम ऑफ आइटम्स में सैमसंग के आइटम्स अपने को डालने हैं, सैमसंग 1310 या 3010 अपन ले रहे हैं, रखेंगे स्टोरेज गोडाउन में। 10 पीस अपन इसका बाई करना है। रेट अभी अपन देख लेते हैं, इसका रेट क्या होगा। 3310 का रेट है 2700 रुपये, तो अपन ने यहां पर लिख दिया 2700 रुपये। ये कैलकुलेट होकर के आएगा 10 आइटम का रेट अमाउंट। अब दूसरा अपने को सैमसंग कोरबाई चाहिए, इसको भी अपन स्टोरेज गोडाउन में रखेंगे, इसके भी 10 आइटम्स चाहिए। इसका रेट सैमसंग कोरबाई का रेट है 3500 रुपये, 3500 ये अपन ने डाल दिया। तीसरा अपन आइटम परचेज करना चाहते हैं एस 3500, स्टोरेज गोडाउन 10 पीस, रेट इसका है 9500, 9500 ये आ गया। और एक और प्रोडक्ट है अपने पास में स्टार 3G, इसको भी ले लेते हैं, ये भी स्टोरेज में डाला जाएगा 10 पीस। इसका रेट देखते हैं, इसका रेट है 12,500, तो 12,500 ये अपने रेट डाल दिया। तो इसका भी अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया। देखिए टोटल अमाउंट आ गया अपने पास में 2,82,000 का टोटल अपना ऑर्डर है। इसको सेव कर देंगे। यहां पर मैंने बीइंग नरेशन लिख दिया, बीइंग इशू एन ऑर्डर टू अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको इसको प्रिंट करके देखना है तो आप यहां पर प्रिंट कर सकते हैं ऑल्टर पी से। ऑल्टर पी करेंगे तो प्रिंट के लिए आ गया, यस प्रेस कीजिए तो देखिए आपको यहां पर ऑर्डर शो हो रहा है, परचेज ऑर्डर, यहां पर परचेज ऑर्डर आ गया। ये इनवॉइस टू किसको इनवॉइस बन करके आई, ये अपनी कंपनी का एड्रेस आ गया। सप्लायर की डिटेल्स में सप्लायर का डिटेल्स आ गया। सप्लायर रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर अपन ने दिया था वो ऑर्डर नंबर आ गया। डिस्पैच किसके थ्रू होगा, वो सारी डिटेल्स जो अपन ने फीड की थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। लास्ट में देखिए टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया और वर्ड्स में भी शो कर रहा है 2,82,000 ओनली, वर्ड्स में आ गया और ऑथराइज सिग्नेटरी। इस तरह से अपन प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इसको भी सेव कर देंगे तो अपने 2 ऑर्डर रेडी हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको देखना है ऑर्डर वाउचर्स अपने को देखना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। एक तो अपन डिस्प्ले पे जाकर के सारे लेजर्स देख सकते हैं। डिस्प्ले डेबू पे जाएंगे तो यहां पर देखिए 2 अपने पास में परचेज ऑर्डर यहां पर शो हो रहे हैं, परचेज ऑर्डर 1 और 2। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है देखने का, गेटवे ऑफ टैली पर आइए, देन डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहां पर देखेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। तो ये जो भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है यानी अभी तक अपने पास में ऑर्डर का गुड सप्लाई नहीं हुआ है तो इस लिस्ट में आपको आउटस्टैंडिंग में शो करेगा। अब देखिए अपने पास ऑर्डर दे दिया और अब अपन देखते हैं 2 अप्रैल है उसको अपने को गुड्स रिसीव्ड हो गए। तो गुड्स रिसीव्ड हो गए तो इसके लिए अपने को रिसिप्ट नोट बनाना है। रिसिप्ट नोट को भी एक्टिवेट करना होगा तो एक्टिवेट करने के लिए सेम वही आप F11 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। देन इसके बाद में यहां पर देखिए ये इन्वेंट्री फीचर्स आ रहा है। इन्वेंट्री फीचर्स में अदर फीचर्स में आ जाइए, ये अदर फीचर्स यहां पर आपको मिल रहा है यूज ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। इसको आपको यस करना है। ये मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है, आपको यस करना है। यस करके एंटर प्रेस करेंगे
जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपके वो इन्वेंट्री वाउचर्स में देखेंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स, तो आपको यहां पर एक रिसिप्ट नोट, यहां पर देखिए एक नया वाउचर शो कर रहा है, रिसिप्ट नोट, जो कि अल्टर F9 प्रेस करने पर आएगा। अभी देखो मैं इसको वापस बंद करके बताता हूं। F11 किया मैंने और इसको नो कर दिया, कंट्रोल A किया। सेव करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं आप। अब इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे तो देखो यहां पर आपको रिसिप्ट नोट शो नहीं कर रहा है। इन्वेंट्री वाउचर्स देखिए रिसिप्ट नोट नहीं आ रहा है, ये है शो कर रहा है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको वो F11 ही प्रेस करना पड़ेगा और यहां ऑर्डर वाउचर्स, अदर वाउचर्स में जाकर के इसको यस करना है। सेव कर दिया। अब देखिए यहां पर आपको रिसिप्ट नोट आ रहा है, रिसिप्ट और डिलीवरी नोट दोनों अपने पास में एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इसके लिए ऑल्टर F9 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट नोट आ गया। अब यहां पर आपको रिसिप्ट नोट रेफरेंस नंबर, मैं वापस से करता हूं एक बार, रिसिप्ट नोट, यहां आपको रेफरेंस नंबर डालना है। तो रेफरेंस नंबर डालो रिसिप्ट नोट /001। पार्टी नेम, किसका गुड्स रिसीव हुआ, अपने जय नर्सिंग मोबाइल का रिसीव हुआ, और डेट कौन सी, 2 अप्रैल को रिसीव हुआ था। मैं यहां पहले डेट चेंज कर लेता हूं। डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है आपको। F2 प्रेस किया, देन उसके बाद में जो भी आपको डेट चाहिए वो डेट आप एंटर कर सकते हैं। मैंने 2 अप्रैल ये एंटर किया, एंटर दिया मैंने। तो देखो यहां पर आपको डेट शो कर रहा है 2 अप्रैल 2023। अब यहां पर पार्टी नेम जय नर्सिंग मोबाइल से मुझे गुड्स रिसीव हो गया है, तो मैंने एंटर मारा इस पर। अब देखो इसके बाद में आएगा आपके पास लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। आपने जय नर्सिंग मोबाइल को जो जो ऑर्डर्स दे रखे हैं वो सारे ऑर्डर्स यहां पर शो करेगा। अभी मैंने एक ही ऑर्डर दिया है तो एक ही ऑर्डर शो कर रहा है यहां पर। अगर आपने 2-3 ऑर्डर दे रखे हैं तो वहां पर 2-3 ऑर्डर यहां शो करेगा। अब आपको कौन से ऑर्डर का गुड्स रिसीव हुआ है वो ऑर्डर नंबर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे रिसीव हुआ है परचेज ऑर्डर 001 का, तो मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। देन इसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑर्डर, और भी कोई ऑर्डर है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, कोई ऑर्डर मेरे पास नहीं है। अदर रेफरेंसेज आप देना चाहे तो दे सकते हैं। कंट्री आ गया, स्टेट आ गया, जीएसटी नंबर यहां भी नहीं डालना अपने को। जैसे देखो एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही सारे आइटम्स ऑटोमेटिकली यहां पर शो हो रहे हैं। जिन जिन आइटम्स का आपने ऑर्डर दिया है उतनी क्वांटिटी, उसका रेट और अमाउंट सब कुछ अपने को यहां पर शो हो रहा है। तो ये अपना ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर आपने राइट परचेज ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो। इसके बाद में देखिए नीचे आएंगे एंटर प्रेस करके, तो ये पूछा आपने प्रोवाइड जीएसटी ई-वे बिल डिटेल्स, अभी अपने को नहीं देना है, इसको नो कर रहा हूं मैं। ये अपन बाद में देखेंगे क्या होता है। इसको सेव कर लेंगे। बिंग नरेशन लिख देते हैं, गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर नंबर PO 001। ये सेव कर लिया। अगर इसको भी आपको प्रिंट करके देखना है तो पेजअप कर लीजिए यहीं पर, और ऑल्टर P करके आप इसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं जूम करता हूं कंट्रोल Z से, ऑल्टर Z से, तो यहां देखिए रिसिप्ट नोट आ रहा है। ये रिसिप्ट नोट ये आ गया, ये सप्लायर का नाम आ गया, रिसिप्ट नोट नंबर आ गया ये, और वो जो आइटम अपने दिए थे वो सारे आइटम्स की लिस्ट आपको यहां पर शो कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से रिसिप्ट नोट बनाया जाता है। तो सेम ऐसा ही एक और रिसिप्ट नोट अपन क्रिएट करते हैं। एक और ऑर्डर दिया हुआ है अपन ने अंजलि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को, तो उसका भी रिसिप्ट नोट बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या RO 002, पार्टी नेम अपन ने सिलेक्ट किया अंजलि टेलीकॉम, परचेज ऑर्डर नंबर 2, एंटर। और कोई रेफरेंसेज नहीं देने अपने को, एंटर प्रेस कर दिया मैंने, तो यहां पर भी वो पूरा आइटम्स का लिस्ट आ गया। अब मुझे इसको नो करना है, नरेशन में
being goods received against order number 00 purchase order PO 002, ये अपन ने मेंशन कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से दोनों रिसिप्ट नोट अपन ने बना लिए हैं। अब अगर अपन देखते हैं गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। तो देखिए यहां पर कोई भी ऑर्डर अपने को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्डर्स जो है वो अपने को रिसीव्ड हो चुके हैं। तो अगर आपका कोई ऑर्डर पेंडिंग है तो उसको आप यहां से देख सकते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से एक ऑर्डर डिलीट कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि आउटस्टैंडिंग कैसे दिखाता है। तो मैं डीडी यहां से मैं ये सैमसंग वाला जो ऑर्डर है ये डिलीट मार देता हूं। ऑर्डर डी से डिलीट हो जाता है कोई भी वाउचर जो भी आप डिलीट करना चाहें। अब देखिए वापस से अपन रिपोर्ट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। तो देखिए इसमें एक ऑर्डर अभी भी ड्यू दिखा रहा है, अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी इसके ऑर्डर का गुड्स अपने को रिसीव नहीं हुआ है। तो जैसे आप इसका रिसिप्ट नोट बना दोगे ये यहां से हट जाएगा। तो रिसिप्ट नोट इन्वेंट्री वाउचर्स में गए, फिर से मैं एक बार रिसिप्ट नोट बना देता हूं, रिसिप्ट नोट 002 अंजलि टेलीकॉम P002 एंड ऑफ लिस्ट। ये सारा कैलकुलेट होके आ गया। अभी अपने को इसको नो करना है और यहां पर नरेशन मुझे डालना है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर नरेशन, पिछले वाले नरेशन को कॉपी कर लिया। पिछले वाले नरेशन को कॉपी करने के लिए आप ऑल्टर आर प्रेस कर देंगे। तो जैसे मैंने ऑल्टर आर प्रेस किया तो नरेशन ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया जो लास्ट अपने फीड किया था। एंटर प्रेस करेंगे तो ये अपना एक रिसिप्ट नोट रेडी हो गया है। अब रिसिप्ट नोट्स को भी आप देख सकते हैं, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स। अभी देखो अपने को कितना आपके पास आइटम्स है वो देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर आइए। गेटवे ऑफ टैली पर आपके पास में यहां पर स्टॉक समरी, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर शो कर रहा है नोकिया का अपने पास में 2,65,500 का माल है। सैमसंग का इतना गुड्स अपने पास में है। अभी अगर इसकी डिटेल देखें तो यहां पर देखो ऑल्टर F1 है डिटेल्स के लिए। तो जैसे मैंने इस पर डिटेल्स पे क्लिक किया, यहां पर डिटेल्स शो कर रहा है कि नोकिया के कितने आइटम्स है, ये आइटम्स है, कितने पीसेज, कितनी क्वांटिटी अपने पास में है, क्या रेट है, टोटल स्टॉक कितने का है, ये अपने को बता रहा है। ऐसे सैमसंग के कितने प्रोडक्ट्स है, कितनी क्वांटिटीज है और इसके अलावा रेट और टोटल अमाउंट आपको यहां पर शो कर रहा है। तो टोटल अपने पास में इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो है 5,47,500 का। तो ऐसे आप टोटल स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आप यहां से गुड्स सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, यहां से स्टॉक में से कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, हमने देखा परचेज साइकिल क्या होती है, परचेज ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, रिसिप्ट नोट कैसे बनाया जाता है, ये चीजें आपने देखी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको आप यूज कीजिए और इस नॉलेज को और भी आगे बढ़ाइए और लोगों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।